नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 10 जून 2025 और यहाँ पे 11 जून 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे का देखने से पहले 3 स्टॉक का स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं जो मैंने कल दिया था आज के लिए। उसके पहले मैं बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है 8709652195। आप इस पे हाई लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए 3 स्टॉक्स रिव्यू कर लें। पहले सबसे पहला कल जो स्टॉक दिया था वो था IIFL का। चलिए हम लोग IIFL पे आते हैं और इसको खरीदना था 491 के ऊपर, सेल करना था 485 के नीचे। तो देखिए 3 स्टार सेक्शन में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए 3 स्टार वीडियो में, उसका डिटेल वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए मेरे चैनल पे 3 स्टार स्टॉक्स में एंट्री कैसे लें। अब ये शुरुआत में देखिए कि इस तरह से ये 491 के ऊपर देख लेते हैं। ये पहली कैंडल अवॉइड होता है, दूसरा कैंडल 491 के ऊपर टच किया, सस्टेन नहीं किया और वहीं से फॉल हो गया। सेल करना था 485 के नीचे, तो 485 के नीचे सेल किया। तो पहला टारगेट 482 था, दूसरा 479 था, लगभग 480 तक ये गया, लेकिन ऊपर नहीं गया। तो ऊपर में एसएल कट गया होगा, नीचे वाले में टारगेट आया। दूसरा स्टॉक था गोदरेज कंज्यूमर का। तो चलिए हम लोग गोदरेज कंज्यूमर को देखते हैं। बाइंग करना था 1222 के ऊपर, सेल करना था 1214 के नीचे। तो 1222 के ऊपर तो पहले गया ही नहीं, 1214 के नीचे आया तो इसने टच किया, लेकिन ये भी काम खराब कर दिया, बिल्कुल साइडवेज हो गया एकदम छोटे से रेंज में। इसने दोनों साइड आपको परेशान किया होगा। तीसरा स्टॉक था ICICI बैंक का, बिल्कुल साइडवेज मार्केट आज रह गया। तो ICICI बैंक देखिए 1440 के ऊपर था बाइंग और 1432 के नीचे था सेलिंग। 1440 के ऊपर गया नहीं, पहली कैंडल अवॉइड होता है, उसके बाद 1432 के नीचे सेल किया है। तो इसने देखिए 1426 पहला टारगेट था वो दे दिया, दूसरा 1420 वो भी दे दिया और तीसरा 1414 का था तो इसने 1417 तक का लो लगाया। तो इसने बहुत ही जबरदस्त काम करके आपको बनाया। तो ये 3 स्टॉक का रिव्यू हो गया। अब नया 3 स्टॉक की बात करते हैं। पहला स्टॉक है वो है बिरला सॉफ्ट, यानी 11 तारीख के लिए। और 11 तारीख का बिरला सॉफ्ट आप देखिए किस तरह से एक ट्रेंड लाइन का, छोटे से टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो बाय साइड देखेंगे, और सपोर्ट तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो सेल साइड देखेंगे। तो बाय करेंगे अगर बिरला सॉफ्ट 430 के ऊपर निकालता है तब बाय 430, स्टॉप लॉस 427 427 का, टारगेट 433 433, दूसरा 436 436 और तीसरा 439 439 का। सेलिंग की बात करते हैं, अगर ये नीचे तोड़ जाता है तो हम 426 के नीचे बेचेंगे, जो स्टॉप लॉस होगा 429 का होगा 429 का, और टारगेट 423 होगा 423, दूसरा 420 420 और तीसरा 417 417 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लोग को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया बिरला सॉफ्ट। सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है टाटा मोटर्स। जबरदस्त, आज मैंने इसको इंट्राडे में भी दिया था टाटा मोटर्स को 724 के ऊपर बाइंग और इसने सारे टारगेट दे दिए। और आप देखिए टाटा मोटर्स को डेली के चार्ट पे तो जबरदस्त मूवमेंट, आपको एक ट्रेंड लाइन का बड़ा वाला ब्रेकआउट आपको होता हुआ नजर आया। देखिए रजिस्टेंस, ये अक्टूबर 24 से चल रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और अब उसके ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। तो एक बड़े ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है टाटा मोटर्स में, इसके वजह से एक मूवमेंट बन सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 735 के ऊपर खरीदना है, बाय 735, स्टॉप लॉस 730, 730 का जो टारगेट हो जाएगा पहला 740, दूसरा टारगेट होगा 745 745 और तीसरा 750 750 का। सेलिंग साइड की बात करते हैं, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आता है तो सेल करेंगे 727 के बिलो, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 732 732 का, और टारगेट होगा 722 722, दूसरा 717 717 और तीसरा 712 712 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है श्री राम फाइनेंस। देखिए एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आप वैसे मैं बार बार तो बता ही देता हूँ। ये मीटअप भागलपुर मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपने शहर भागलपुर में। जिनको भी आना है मिलने जुलने बात करने, मिलेंगे जुलेंगे बैठेंगे
अब बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं, 1 जुलाई 2025 को मीटअप है, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं तो 26 जून 2025 से पहले आपको अपना नाम ऐड करवाना होगा। मेरा कॉल और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तभी आप शामिल हो पाएंगे। चलिए, तीसरा फाइनेंस स्टॉक है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस। 15 मिनट की चार्ट, बिल्कुल आज साइडवेज का मार्केट था। देखिए किस तरह से एक नैरो रेंज में श्रीराम फाइनेंस फंस गया ना। अब हमें इसके ऊपर और इसके नीचे ही ट्रेड करना है, उसके पहले नहीं करना। डब्बा से बाहर निकलेगा तब, डब्बा टूटेगा जब ये 704 को ऊपर तोड़ेगा तब। बाय 704, स्टॉप लॉस 699, 699 का टारगेट 709, 799, दूसरा टारगेट होगा 714 और तीसरा टारगेट होगा 719, 719 का। सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये नीचे तोड़ता है तो हम लोग सेल करेंगे 695 के बिलो। स्टॉप लॉस हमारा होगा 699, 699 का टारगेट 691, 691, दूसरा 687, 687 और तीसरा 683, 683 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।